अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है, कुछ सिंपल टिप्स देता हूं इस वीडियो में। मेरे को लगता है 99% लोगों को तो इसका असर आने ही वाला है। अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बात बोल रहा हूं, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व होगी ही हो। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहली चीज़ मैं रिकमेंड करना चाहूँगा वो है घी। घी का उपयोग अगर आप करना शुरू करेंगे, मैं बताऊंगा कैसे करना है। अगर आप करना शुरू करेंगे, उससे आपकी नींद में बहुत अच्छा असर आएगा। आपकी नींद और गहरी होगी और अच्छी होगी। आयुर्वेद कहता है कोई भी ऐसी चीज़ जो वात को बैलेंस करती हो, वात का शमन करती हो, उसका आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी नींद में हेल्प करेगी। और इसमें घी टॉप ऑफ द लिस्ट में आता है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है? रात को आपको एक बड़ा चम्मच यानी 10 से 15 ml घी पीकर सो जाना है। अगर आपको चाहिए तो घी के बाद आप गर्म पानी भी पी सकते हैं। ये आपका हाजमा भी सही करेगा, यानी डाइजेशन भी सही करेगा। अगर कॉन्स्टिपेशन है उसमें भी हेल्प करेगा और आपकी नींद भी बेटर करेगा। अगर आपको नींद अच्छी चाहिए तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। आंतों का अच्छी तरह से काम करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपकी नींद भी बेटर होगी। तो दोनों चीज़ों में आपको घी हेल्प करेगा। तो एक तो तरीका हो गया, सीधे आपने खा लिया। नहीं, खाने के साथ नहीं, रात को सोने से पहले एक चम्मच आपने पी लिया, ये करना है। दूसरी चीज़ जो घी के साथ आपको करनी है वो है, घी को थोड़ा सा गर्म करिए। जब लिक्विड फॉर्म में होता है घी, थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना, तब आपको घी की 2 बूंदें एक नाक में डालनी है, 2 बूंदें दूसरी नाक में। पहले जब आप एक नाक में डालेंगे तो एक नाक बंद करेंगे और अंदर, फिर दूसरे में अंदर, ऐसे। इसको कहेंगे नस से करना। घी का अगर आप सुबह सुबह उठने के बाद अगर आप नस से डेली करोगे, इससे आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की अगर परेशानी है उसमें भी हेल्प मिलेगी। अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है उसमें भी हेल्प मिलेगी। साइनसेस का इशू है उसमें भी हेल्प मिलेगी और नींद भी अच्छी होगी। आयुर्वेद कहता है नासा ही शीर्षो द्वार, मतलब कि जो हमारा दिमाग है उसका जो द्वार है, यानी कि जो डोर है, वो नोज़ है। इसलिए कई बार ऑपरेशन से पहले अगर बेहोश करना होता है पेशेंट को तो नाक से मास्क लगाकर सुंघाया जाता है, जिससे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है और उसके बाद फिर आदमी का ऑपरेशन किया जाता है। वैसे ही आपने घी डाला जो डायरेक्ट आपके ब्रेन में पहुंचे, जो आपको हेल्प करे। तो घी का सुबह सुबह आप नाक में नस से करेंगे और रात को घी पिएंगे। अगर आपने किया नाक में घी डालना, उसके बाद आप ऊब गए, नहीं डालना है, और तो आप घी लीजिए, उंगली डुबाइए और अंदर ऐसे घी लगा लीजिए दोनों नाकों में। ये भी हेल्प करेगा, लेकिन ज़्यादा आपको नस से हेल्प करेगा। किसी दिन ऊब गए तो ये कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको गले में कुछ फील होगा, यार एक घी यहाँ गले में आ रहा है, उसको आपको निगलना नहीं है। जो भी गले में आ रहा है उसको आपको थूक देना है। उसके बाद आप गर्म पानी पी सकते हैं। जब ये प्रोसीजर ख़त्म हो जाए, आपको लगे हाँ सब नॉर्मल है, तो आप गर्म पानी पी लीजिए। सिंपल तरीका है लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है, ज़रूर ट्राई करिए। घी बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है। दूसरी चीज़ है दूध। आयुर्वेद कहता है दूध भी वात को बैलेंस करता है। अगर आपको देसी गाय का दूध मिलेगा, बहुत अच्छा हो सकता है। तो दूध आपको पीना है गर्म या गुनगुना, रात को सोने से पहले। ये भी वात को बैलेंस करेगा, नींद अच्छी करेगा, जोड़ों के लिए अच्छा है। आयुर्वेद कहता है जो दूध है वो अपने आप में पूर्ण आहार है। अगर आप देखें, विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, प्रोटीन का, फैट, हर चीज़ अच्छी मात्रा में है दूध में। तो इसको अगर आप पिएंगे, इससे भी आपकी नींद बेटर होगी और ये भी आपके डाइजेशन को, हाजमे को भी दुरुस्त रखेगा, अच्छा करेगा, जिससे आपकी नींद भी बेटर होगी। अगर आप सोच रहे हैं घी भी है दूध भी है, क्या करें, तो आप घी को दूध में डालिए, मिक्स करिए और पी जाइए। ये भी कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है, बहुत इफ़ेक्टिव है। ज़रूर ट्राई करिएगा, इससे हेल्प हो सकती है आपकी नींद अगर ख़राब है तो। तीसरी चीज़ है केला। केला स्ट्रेस को कम करता है, केला नींद में हेल्प कर सकता है। कच्चा केला नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए केला। तो ऐसे केले का अगर आप सेवन करेंगे, ये भी आपकी नींद में हेल्प कर सकता है। अब बात करते हैं कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों की। तो इस लिस्ट में चौथे नंबर पर मैं रखना चाहूँगा ब्राह्मी और स्ट्रेस कॉम को। ब्राह्मी हर्ब है, स्ट्रेस कॉम एक्सट्रैक्ट है अश्वगंधा का। तो अश्वगंधा और ब्राह्मी, लेकिन अश्वगंधा मेरे को पसंद आता है स्ट्रेस कॉम, क्योंकि उसमें एक्सट्रैक्ट है। आप किसी का भी ले लीजिए जिसमें एक्सट्रैक्ट हो अश्वगंधा का, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं टैबलेट के अंदर एक्सट्रैक्ट है या कैप्सूल के अंदर पाउडर फॉर्म में, नहीं।
हमें चाहिए लिक्विड फॉर्म में एक्सट्रैक्ट, किसी भी कंपनी का मिले उसका आप यूज़ कर सकते हो। मैं अपनी प्रैक्टिस में स्ट्रेसकॉम यूज़ करता हूँ, डाबर की आती है, हर मेडिकल स्टोर में लगभग मिल जाएगी, आप देख लीजिए जैसा आपको कंफर्टेबल है, ये कोई ब्रांड इंडोर्समेंट नहीं है। तो ब्राह्मी लेनी है आपको और स्ट्रेसकॉम लेनी है। ब्राह्मी 2 टैबलेट सुबह शाम आपको लेनी है, स्ट्रेसकॉम 1 कैप्सूल सुबह शाम ब्राह्मी के साथ, तो 3 हो जाएंगी ये। इसको आपको एक साथ लेना है सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले। ऐसे करके आप लेंगे तो कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आपका ब्रेन पावर अच्छी हो गई है, जो एक धुंध सी रहती थी दिमाग में वो हट गई है, ब्राइटनेस आ गई है, लाइटनेस आ गई है ब्रेन में। ये सारे अच्छे इफेक्ट्स आपको मिलेंगे अगर आप ब्राह्मी और अश्वगंधा का सेवन करेंगे। बहुत पावरफुल है, याददाश्त हमेशा आपकी अच्छी रहेगी, कभी भी भूलने की परेशानी नहीं होगी अगर आप इन चीज़ों का सेवन करेंगे। तो अश्वगंधा का सेवन आपको 3 महीने करना है, उसके बाद गैप देना है 1 महीने का, फिर आप दोबारा शुरू कर सकते हो। ब्राह्मी आप साल भर कंटिन्यूस भी ले सकते हो। ये सब आपने कर लिया, फिर भी अगर आपको असर नहीं आ रहा है तब आप लेकर देखिए तगर, टैबलेट्स मिलती हैं। तगर का आयुर्वेद में पूरा वर्णन है, आयुर्वेद की एक औषधि है तगर। इसको लिया जाता है सिर्फ रात को जब ज़रूरत है तब। नींद अच्छी नहीं आ रही है, आप ये सब कर चुके हो फिर भी हेल्प नहीं मिल रही है, तब आप रात को 1 टैबलेट तगर की लीजिए। 1 टैबलेट तगर से अच्छी हेल्प नहीं हुई तो 2 टैबलेट आप लीजिए। तगर आपको 2 या 3 महीने से ज़्यादा नहीं लेनी है। अगर आपको लगता है नहीं मेरे को 2 या 3 महीने से भी ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी तो एक बार अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसर्न कर लीजिए, आपके आसपास जो भी हो, उसके बाद ही आप कंटिन्यू करिए। कई बार जो बहुत क्रोनिक पेशेंट होते हैं जिनको बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा होता तो उनको मैं ब्राह्मी अश्वगंधा प्लस 1 टैबलेट तगर दे के देखता हूँ। अगर आराम मिल गया गुड, नहीं मिला तो फिर 2 टैबलेट। वैसे 2 टैबलेट वाला आज तक मेरा कोई केस नहीं हुआ है, मैक्सिमम लोगों को इसी से ही आराम मिल जाता है। तो ये है लास्ट ऑप्शन। इससे पहले आप ये सब ट्राई करिए। मैग्नीशियम भी आप जोड़ सकते हैं, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट या बाइग्लाइसिनेट, नेट पर सर्च करिए। 400 से 450 mg की कैप्सूल आप ढूंढिए, उसका आप सेवन करिए। रात को 1 कैप्सूल आप सोने से पहले यूज़ करिए, ये भी आपकी हेल्प कर सकती है नींद में। तो पहले ये सब करिए, ये सब नहीं होता है तो तगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दी है जनरल इंफॉर्मेशन। अब अगर कोई और अंडरलाइंग डिजीज़ है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या कोई और प्रॉब्लम है या कोई मेडिकेशन पर हो आप, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो हो सकता है ये उतनी कारगर ना हो। लेकिन इन जनरल जितनी मैंने टिप्स दी हैं सारी कारगर हैं। कई लोगों को तो सिर्फ घी से ही अच्छा हो जाता है, कई लोगों को दूध से ही अच्छा हो जाता है। मैग्नीशियम भी बहुत पावरफुल होता है। केला खाना हेल्थी चीज़ है आपकी बॉडी के लिए, आपके हार्ट के लिए। सिंपल टिप्स हैं, ट्राई करके देखिए। उसके बाद वापस आइएगा इस वीडियो पर, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा असर हुआ या नहीं हुआ, आपके फीडबैक्स पढ़ने में। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगी। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।